आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, धार्मिक चैनल पर। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जो 6 शास्त्र हैं हमारे, उन पर चर्चा हो रही है। सांख्य दर्शन पर हो गया, योग दर्शन पर हो गया और पूर्व मीमांसा पर हो गया। बाकी जो वैशेषिक और न्याय है इन्हीं के बीच है। और अब ये छठा जो है, वेदांत दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, ये भगवान व्यास जी द्वारा रचित है। आज इस पर चर्चा करते हैं। सभी का मत आपने जान लिया, अभी उन्हीं के मत को भी बीच में रखेंगे। और सिद्धांत जो है, भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो अद्वैत मत है, जो अजातवाद है, उस पर चर्चा करते हैं। उसी को वेदांत दर्शन कहते हैं। पहले संक्षेप में कहते हैं कि जो उनका सिद्धांत है वो ये है कि ये सारा जगत उस परमात्मा में, उस जो शुद्ध आत्मा है उसमें अध्यस्त है। अध्यस्त अर्थात जैसे रज्जू में सर्प दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, पर होता नहीं है। जब जान जाते हैं कि ये सर्प भ्रम था हमारा, ये रस्सी ही है। ऐसे ही दूसरा, जिस प्रकार स्वप्न देखते हो तो स्वप्न देखने में वो सत्य भान हो रहा होता है, जगने पर आप कहते हो वो स्वप्न था। ऐसे ही जब आपको ज्ञान हो जाएगा आत्म तत्व का, तो आप समझेंगे ये जो व्यवहारिक जगत आप देख रहे हो ये मिथ्या है, स्वप्न की जैसे। ये मूल उनका सिद्धांत है। और ये हुआ कैसे है, ये प्रतीत कैसे होता है? ये माया के कारण और पूर्व जन्मों के जो का कर्म हैं, उनके संस्कार के आधार पर ये सारा व्यवहार हो रहा है इस जगत में। और जो सत्ता मानी गई है, सत्ता वो 3 प्रकार की मानी। एक परमार्थिक सत्ता है, जो भी कही ये सब आत्मा ही है, परमात्मा ही है, चेतन सत्ता एक ही है, बस उसी का ज्ञान चाहिए अनुभव द्वारा। ये एक परमार्थिक सत्ता है। और जो हम सभी व्यवहार कर रहे हैं जागृत में, उसको कहा गया है व्यवहारिक सत्ता। और जो हम जो स्वप्न देखते हैं, या जो रज्जू में सर्प देखते हैं, या चांदी में वो सीपी में चांदी देखते हैं, या मरुभूमि में वो सूर्य की किरणें पड़ने पर जल का भ्रम होता है, ये प्रतिभासिक सत्ता है। ये 3 सत्ता पर ये कथन आता है इस वेदांत में। तो अब पहले ये कहते हैं कि जो जैमिनी जी ने ये स्वीकार किया है कि कर्म में जिसका अधिकार है वो कर्म करता है। अधिकार किसका है? जिसको फल की इच्छा है वो कर्म करेगा। जिसको फल की इच्छा ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो वो कोई कर्म नहीं करेगा। ये उन्होंने भी स्वीकार किया है। और भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं और व्यास जी कह रहे हैं कि कर्म उनके लिए है जिनका अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं है, अर्थात उसमें राग द्वेष है। जिसके राग द्वेष है उनको काम क्रोध लोभ आदि के कारण वो अपना अपना कर्म करते हैं, जो चीज़ नहीं प्राप्त उसको प्राप्त करने के लिए, और जो प्राप्त है लेकिन दुख रूप है उसका निवारण करने के लिए। ये 2 ही चीज़ें हैं। जो चीज़ नहीं है, इच्छा है, चाहन है, उसके लिए वो कर्म करेंगे प्राप्त करने की। और लेकिन जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने के लिए भी, या यदि जो प्राप्त है वो दुखदायी है तो उसका निवारण करने के लिए। भाई यही एक आधार है कर्म करने का। और जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, ऐसे ईश्वर को अर्पण कर दिए कर्म, उनके अंतःकरण शुद्ध हुए हैं, तो वो इसी जन्म में शुद्ध अंतःकरण के कारण, ईश्वर की कृपा के कारण और गुरुजनों के भेंट हो जाने पर अपने प्रयत्न द्वारा, वो श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा उस आत्म तत्व को जानकर इस भवसागर से पार हो जाते हैं। ऐसा भाष्यकार जी का कथन है। और भी क्या कह रहे हैं कि कर्म में जो अधिकारी है वो वही अधिकारी है जो पहले अधिकार कहे
के अधिकारी जो होना चाहिए, जो समर्थ है, मतलब स्वस्थ है, स्वस्थ है और समर्थ है धन द्वारा, तभी वो अपने कर्म करेगा, अग्निहोत्र आदि, यज्ञ हवन आदि। दूसरा, उसको कर्म का ज्ञान भी है, इसलिए वो अधिकारी भी है। ऐसे ही जो कर्म का अधिकारी है, ऐसे ही इस आत्म तत्व को जानने के लिए भी अधिकारी है। इसलिए ये विभाग कर दिया, कर्म का अधिकारी कौन है और उस मोक्ष का अधिकारी कौन है। मोक्ष का अधिकारी है जिस प्रकार कर्म के अधिकारी को वो 4 चीज़ें कही गई हैं, अधिकारी है, उसका कर्म का ज्ञान भी है और समर्थ भी है और फल की इच्छा भी है। ऐसे ही आत्म तत्व को जानने में जो अधिकारी है, उसके लिए भी कहा है वो विवेकी होगा, वैराग्य होगा उसको, क्योंकि आत्म तत्व वही जान सकता है जिसको ना इस लोक की ना परलोक की किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। इसलिए विवेकवान होगा, वैराग्य होगा और षट संपत्ति युक्त होगा, दैवी संपत्ति जिसको कहते हैं, शम दम श्रद्धा आदि कहा गया है, और मोक्ष की इच्छा होगी। ये 4 चीज़ें जिनके पास हैं वो अधिकारी है। ये अधिकारी की चर्चा होगी, चाहे वो कर्मी है, चाहे वो मोक्ष की इच्छा चाहने वाला है। और यहाँ कहा है, ऐसा नहीं है कि ये जैमिनी जी ने भी अपने ग्रंथों में ये कहा है कि जो काणा है, कुब्जा है, जिसमें अंग भंग हुआ है, उसका कर्म में भी अधिकार नहीं है, ऐसा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। ये जो कहा है वो 6ठे अध्याय में कहा गया है। 6ठा अध्याय अर्थात जो पूर्व मीमांसा, जो इससे पहले की चर्चा कर चुके हैं, उस पर वो उन्होंने कहा है। एक स्वस्थ निरोगी जो अंतःकरण शुद्ध है, वह गुरु की शरण में जाकर उनकी सेवा कर सकता है। जिसके अंग संपूर्ण नहीं है, जो स्वयं ही रोगी है, वो गुरु की सेवा क्या करेगा। ऐसे ही वो अपना भी कल्याण कैसे करेगा, क्योंकि स्वस्थ ही व्यक्ति श्रवण मनन निधिध्यासन साधना में रत हो सकता है, एक रोगी कैसे हो सकता है। इसलिए ये कथन है। और दूसरा ये भी कहा गया है कर्म में अधिकार, ये साथ में परस्पर बातें कर रहे हैं कि वेदांत मत में आत्म तत्व को जानने का अधिकारी कौन है, साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि कर्म का अधिकारी भी कौन कौन है। ये साथ साथ चर्चा है। अब यहाँ कह रहे हैं ये जो कर्म का कथन किया है उनके लिए है जो अपने आप को कर्ता भोक्ता या फल का इच्छुक मानता है, वही कर्म करेगा। और जो ये वेदांत है, आत्म तत्व के ज्ञान के द्वारा ही इस भाव बंधन से मोक्ष प्राप्त होता है, ज्ञान के द्वारा। क्योंकि कोई कर्म करेगा जो पूर्व जन्म में किए हुए हैं जो कर्म, वो फल तो दिए नहीं, वो फल दिए बिना वो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन को भी भगवत गीता में, वो कह रहे ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मात कुरुते तथा। मतलब जो ज्ञान अग्नि है, आत्म का ज्ञान प्राप्त होने पर जो अनुभव होता है, वो अनुभव रूप अग्नि उस जो संचित कर्म हैं जो आगे जन्म देने को होते हैं, वो भस्म हो जाते हैं, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए ज्ञान की विशेषता कही गई है। अगर कर्म करते हुए वो अपने आप को समझता कि मैं भव पार हो जाऊंगा, तो पूर्व के जो जन्म हैं वो नाश नहीं होंगे, इसलिए वो उसको अगला जन्म देंगे। फिर आगे क्या होगा ये तो प्रारब्ध ही जानेगा, ईश्वर जानता है। इसलिए ये कथन हुआ। अब और कथन एक है, ये तो है वेदांत की बात। भाई ना सांख्य ना योगेन ना कर्मणा, ना कर्म से ना योग से ना सांख्य ज्ञान से इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। ये मूल उद्देश्य है संक्षेप में कहने का। अब आगे चर्चा होगी कि ये जो कथा जो वर्णन हुआ है वेदों में कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है, ये उपनिषदों की चर्चा है। उपनिषद है वेदांत का अंतिम भाग, वे ज्ञान कांड हैं। ऐसे ही
ये 4 वेद हैं जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेदों में ये तीनों विभाग किए गए हैं, जो कहा कर्मकांड और उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये चारों में। एक और चर्चा करेंगे जो एक पंचम वेद है। 4 वेद तो सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक 5वां वेद भी है, वो 5वां वेद भी आगे चर्चा करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि 5वां वेद किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, और ऐसे उसके लाभ क्या है। जिस प्रकार इनका पठन पाठन का महत्व है, ज्ञान प्राप्ति में सहायता देते हैं, ऐसे वो पंचम वेद भी आत्मज्ञान के लिए सहायता देता है। कैसे है, क्या है, वो आगे चर्चा करेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए ये हमारा छठा दर्शन था, जो उत्तर मीमांसा नाम से या वेदांत नाम से ये प्रसिद्ध है, व्यास जी द्वारा किया गया है, रचित है। तो सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः भेंट होगी। वो जो पंचम वेद है वो कौन है, वो क्या है, वो कैसे है, उस पर चर्चा करेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते पुनः पुनः धन्यवाद।